Hello everyone. First of all, a huge congratulations to all of you from my side. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब यही है कि आपने AKTU के किसी कॉलेज में या तो एडमिशन ले लिया है या आप लेने वाले हो। इंजीनियरिंग लाइफ का पहला साल सबसे एक्साइटिंग और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, रिजल्ट्स कहाँ आएगा और सबसे बड़ा सवाल कि सीजीपीए कैसे मेंटेन करें। आज के इस वीडियो गाइड में हम एकेटीयू का पूरा रोड मैप डिकोड करेंगे फ्रॉम योर फर्स्ट डे टू योर सेमेस्टर एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं एकेटीयू के बारे में थोड़ा सा। दोस्तों, एकेटीयू एशिया की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, तो आप इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करिएगा। इसी के साथ इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में। उस समय इसका नाम यूपीटीयू रखा गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। बाद में इसका नाम चेंज कर अब्दुल कलाम सर के नाम पे रखा गया और उस समय इसका नाम हो गया अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। और बात करें तो AKTU में करेंटली हर ईयर लाखों स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं और पूरे यूपी में अप्रॉक्सीमेटली 800 कॉलेजेस होंगे AKTU से एफिलिएटेड। और अगर आपको कोई काम पड़ता है, कोई इशू होता है, तो आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के जानकीपुरम में उपस्थित है। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये AKTU का लोगो है और ये हमारा यूपी का मैप। इसमें लखनऊ यहाँ पर कैपिटल हो गई। और ये है दोस्तों AKTU का एंट्रेंस। मेन जो कैंपस है AKTU का कुछ इस तरीके से दिखता है आपका। बाकी विकीपीडिया पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे विकीपीडिया पे आप जाके AKTU के बारे में पढ़ सकते हो। 2000 में एज अ यूपीटीयू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं AKTU के फर्स्ट ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और इसके सिलेबस के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि AKTU के फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस है वो एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांचेस को छोड़कर बाकी सभी ब्रांचेस का सेम होता है। इसमें आपके CS हो गए, सिविल हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गए, मैकेनिकल हो गए या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इन सभी का जो सिलेबस है वो सेम होता है। तो होता क्या है कि जो कॉलेजेस होते हैं वो स्टूडेंट्स को ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। इसमें ग्रुप ए फिजिक्स ग्रुप हो जाता है और ग्रुप बी केमिस्ट्री ग्रुप हो जाता है। ग्रुप ए में जो फिजिक्स ग्रुप है उसमें फिजिक्स पढ़ाया जाता है पहले, मैथमेटिक्स 1 पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया। इसमें आपका सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, इसका नाम है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो गया। फिर यहाँ पर आपके लैब्स आ जाते हैं, मतलब 5 थ्योरी सब्जेक्ट हो गए आपके। उसके बाद यहाँ पर 4 लैब हो गए आपकी। फिजिक्स का लैब हो गया, इलेक्ट्रिकल का लैब हो गया, फिर प्रोग्रामिंग का लैब हो गया और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होता है, जो आपको पेंसिल और स्केल वगैरह की मदद से आपको ग्राफिक्स डिज़ाइन करनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मेंशन किया है स्वैप और एरो लगाया है। जिसके जिसके आगे मैंने एरो लगाया है इसका मतलब है कि ये इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब या तो हो सकता है कि पहले आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स के साथ ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ, हो सकता है ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँ। फिर जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो स्वैप हो जाता है। मीन्स जो ग्रुप बी पढ़ा होता है वो आपका ग्रुप ए पढ़ता है और जो ग्रुप ए पढ़ा होता है वो ग्रुप बी पढ़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिक्स इसने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद जब सेमेस्टर 2 आया तो इसने फिजिक्स पढ़ा, मतलब केमिस्ट्री ग्रुप था। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो दो ग्रुप क्यों डिवाइड किए जाते हैं, जिससे कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंटरचेंज हो सकें। अब आइए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2, फर्स्ट ईयर में ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं और ज़्यादातर बैक जो है इसी में आती है। तो आपको पहले से ही ये सोच के चलना है कि आपको ये ज़रूर फोकस करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिक्स और ये इलेक्ट्रिकल इन सब सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने हैं। बात करें तो आपका ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने बताया सी प्रोग्रामिंग होता है, इसमें आपको बेसिक सी पढ़ाई जाती है। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल लॉजिक के बेसिक पढ़ाए जाते हैं। और इसी के साथ आपका बात करें सॉफ्ट स्किल या फिर एनवायरनमेंट इकोलॉजी, ये आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और इन्हीं से आपका जो ओवरऑल सीजीपीए है वो बढ़ता है। इसलिए आप इनको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा। अब आइए रोड मैप देख लेते हैं, आपका मेन रोड मैप क्या होने वाला है।
जैसे कि आपने एडमिशन ले लिया, पहले मंथ में आपका इंडक्शन फेज़ होता है। यहाँ पर आपकी फ्रेशर्स पार्टी वगैरह कॉलेज ऑर्गेनाइज़ करते हैं। आप सीनियर से मिलते हो, इंट्रोड्यूस होता है सारी चीज़ें, टीचरों से इंट्रोड्यूस होते हो आप। उसके बाद दूसरे मंथ में आप अपना स्टार्ट कर देते हो पढ़ाई। अब यहाँ पर आपका मेन चीज़ ये आता है कि आपको इसी के साथ एक स्किल भी डेवलप करते हुए चलना है। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट ऑलरेडी है सी सब्जेक्ट में ही आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी सीख सकते हो, जैसे कि पाइथन हो गए या सी प्लस प्लस हो गए। उसके बाद जैसे कि आपके यूनिट टेस्ट वगैरह भी होते हैं, कॉलेजेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि आप रेगुलरली रिवीजन भी करते रहो। फिर जैसे-जैसे होता है, फिर आपका थर्ड मंथ आते-आते आपका सेशनल हो जाता है, पहला सेशनल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेशनल, क्योंकि ये जो मार्क्स हैं ये आपके एज ए इंटरनल मार्क्स काउंट होते हैं और ये यूनिवर्सिटी को सेंड किए जाते हैं आपके रिजल्ट में काउंट करने के लिए। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिर बात करें, फोर्थ मंथ आता है, अब आपका जो मेन फेज़ आ गया। यहाँ पर आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है, यहाँ पर मुश्किल से 15 से 30 दिन बचे होते हैं आपके फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होने में। फिर उसके बाद हो आप एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह फिल करते हो अपने ईआरपी पोर्टल से। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने के बाद आपकी डेट शीट आती है। डेट शीट आने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम। उसके कुछ महीनों बाद ही आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसको आप AKTU के वन व्यू पोर्टल से देख सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है AKTU का, वहाँ से आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए, आपका रिज़ल्ट के बाद, या यूँ कहें कि जैसे आपका एग्ज़ाम ओवर होता है, तो कुछ गैप के बाद ही आपका जो दूसरा सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, रिज़ल्ट बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना दूसरा सब्जेक्ट वगैरह इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया यहाँ पर। यहाँ पर ये देख सकते हो, ये आपका सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो जैसा कि आप मैंने बताया था, पहले फ़ेज़ में आप स्टडीज़ के साथ आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एज़ अ स्किल्स स्टार्ट करते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका ख़त्म हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर तक। उसके बाद जब ये सेकंड सेमेस्टर में आप स्टार्ट करते हो अपनी स्टडीज़, इसके साथ आप क्या करते हो, एक एआई कोर्स ले सकते हो, या फिर आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। एआई ड्रिवन, यानी कि एआई का यूज़ करके कैसे वेब डेवलपमेंट किया जाता है। इससे क्या होगा, 2 स्किल आपके पास हो जाएँगे फर्स्ट ईयर में ही, जिससे आपको इंटर्नशिप्स या फिर ट्रेनिंग्स करने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको बात करें सेकंड सेशनल। अब सेकंड सेशनल आपका आ जाता है, यहाँ से आपका दोबारा से इंटरनल्स आपके काउंट होते हैं। इसी के साथ बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में आपके पास एक कंपल्सरी ऑडिट कोर्स होता है, जिसमें कि स्पोर्ट्स, योगा या फिर एक एनएसएस सब्जेक्ट होता है। ये दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होता है, और वो आपका कॉलेज उस पे क्लासेस करवाता है। फिर उसके बाद बात करें तो यहाँ पर मंथ 10 आ गया, और यहाँ पर आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम है वो ऑर्गेनाइज़ होता है, आप सभी एग्ज़ाम देते हो, और इससे पहले ही फिर से आपको एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, और आपका डेट शीट वगैरह आता है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम देते हो। अब आ जाता है साथियों हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि AKTU के डिजिटल रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज आपको हेल्प करते हैं अपना चीज़ों को ईज़ी करने में। जैसे कि आपके पास AKTU ऑफिशियल वेबसाइट है, akt.ac.in। ये AKTU का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको AKTU के सर्कुलर्स मिल जाएंगे। सर्कुलर्स होते हैं कि यानी कि जो AKTU नोटिसेस जारी करता है आपके एग्ज़ाम को लेकर, डेट शीट को लेकर, या फिर कुछ आपके फंक्शन होने हैं AKTU की तरफ से, वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगा सर्कुलर्स में, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी नोटिसेस, वो एक तरीके से सर्कुलर्स में ही आ जाते हैं। फिर एडमिशन अपडेट्स जो होते हैं वो भी आपके सर्कुलर्स में ही आ जाते हैं। फिर सिलेबस और स्कीम, जो भी आपका सिलेबस है वो सारी चीज़ें आपको AKTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। बाकी हम अपने aktutor.com वेबसाइट पर भी अपलोड कर देंगे वो सारी चीज़ें। आप सर्कुलर्स भी देख सकते हो, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, और डायरेक्टली सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, कि कैसे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अब बात करें AKTU ERP पोर्टल, इसका जो लिंक है वो ये erp.akt.ac.in। यहाँ से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अपना
जो प्रोफाइल है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें देख सकते हो, फादर नेम, एड्रेस, ठीक है। एक तरीके से आप आपका खुद का जो ऑनलाइन पोर्टल है एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो, फीस वगैरह यहीं से आपका पेमेंट होता है। यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, कॉलेजेस यहाँ पर सेशनल मार्क्स अपलोड करते हैं आपके। अब बात करें थर्ड जो पोर्टल है आपका AKTU वन व्यू, ये मेन इस वजह से है क्योंकि यहाँ से आप अपने सेमेस्टर के रिजल्ट चेक कर सकते हो और वहाँ से डायरेक्टली प्रोविज़नल अपना मार्कशीट के तौर पे उसको प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें रहती हैं। फिर बात करें तो परफॉर्मेंस एनालिसिस, आप अपना रिजल्ट के बेस पर अपना चेक कर सकते हो। उसमें SGPA, CGPA आपका एंड में सब चीज़ें अब अपडेट हो जाती हैं। फिर यहाँ पर आप अपना वही है सारी चीज़ें, ग्रेड्स और CGPA देख सकते हो। तो ये हो गया आपका AKTU वन व्यू। उसके बाद AKTU डिजिटल लाइब्रेरी, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है क्योंकि AKTU ने अभी इस पे कंटेंट अपलोड फ़िलहाल नहीं किया है, जैसा कि मैंने चेक किया है। हो सकता है आप जब चेक करो तो अपडेट हो जाए। तो यहाँ से क्या होगा कि AKTU ने प्लान किया आपको ई बुक्स प्रोवाइड करना। कई सारे पब्लिशर्स की जो जाने माने पब्लिशर्स हैं जैसे कि मैग्रॉ हिल है, और रिसर्च जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी कई सारे फ्री एजुकेशनल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी पहल है AKTU के तरफ से स्टूडेंट्स के लिए। अब साथियों आते हैं उस पार्ट पर जिसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक किया था इस वीडियो को, कि मार्क्स कैसे लाएँ। तो मार्क्स लाने के लिए जो आपके PYQ सीरीज़ है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स में। 70 टू 80% जो आपका पेपर होता है ना, वो आपके PYQ से ही बनता है। तो वो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस पे भी हम सीरीज़ लाएँगे जो जिसमें आपको हम PYQ कराएँगे अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे और पिछले साल के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी आंसर राइटिंग टेक्निक्स की बात करें अगर, तो AKTU के जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनको बड़े पैराग्राफ पसंद नहीं होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि उनको आसानी से जो रीड कर लें वन लाइनर्स, तो आपको क्या करने हैं, सिंगल लाइन में बुलेट पॉइंट्स में आपको अपने आंसर्स को लिखने हैं। और अगर उसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हो तो और अच्छी बात है, या डायग्राम्स हैं अगर, तो डायग्राम्स आप शो कर सकते हो। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है 10 नंबर का, तो कम से कम आपको 1.5 पेज तो भर ही देना है। तो होता क्या है कि आप सिक्योर हो जाते हो उस 10 मार्क्स के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपका जो अटेंडेंस है वो 75% होना चाहिए। 75% AKTU का क्राइटेरिया है। अगर आप 75% मेंटेन नहीं करते हो तो आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा आपके कॉलेज की तरफ से। आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप पहले से ही 75% अपना जो अटेंडेंस है वो मेंटेन करके चलिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पर हम देखें तो आपके पास यूट्यूब पे काफ़ी सारे मेंटोर्स होते हैं, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जहाँ से आप सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी स्टार्ट कर देते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। और अभी हमारे चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आपको AKTU से रिलेटेड कंटेंट यूट्यूब पर मिलता है, आप उससे भी पढ़ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मेरा ही आप देखो, ठीक है। यहाँ पर कई सारे टीचर्स अच्छे हैं जो आपको पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिकल हो गया और फिज़िक्स हो गया, मैथ हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और कोडिंग के लिए आपको कोड विद हैरी चैनल सबसे बेस्ट आपको होगा, या अपना कॉलेज पे श्रद्धा दी पढ़ाती हैं वो सारी चीज़ें। अब सी प्रोग्रामिंग के लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको। तो साथियों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। अब एक लास्ट एडवाइस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस ये है मेरी तरफ से कि फर्स्ट ईयर में आप अपना दोस्त बनाइए, मस्ती करिए, बट इसी के साथ साथ आप अपने एकेडमिक्स पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही आपका जो बेस होता है और यहीं से आपका जो स्कोर है वो अच्छा होता है। अगर आप 8+ मेंटेन कर लेते हो फर्स्ट ईयर में ही, तो आगे चलकर आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। ओवरऑल जो आपका CGPA बनेगा वो 8+ ही बनेगा फोर्थ ईयर में। तो होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं फर्स्ट ईयर में, वो सोचते हैं कि अभी फर्स्ट ईयर ही है, क्या हो जाएगा, मस्ती कर लेते हैं, फिर आगे सेकेंड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट ईयर ही आपका मेन जो स्कोरिंग होता है वो यहीं होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस को लेकर या किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।
I will try my best to answer your queries. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंजीनियरिंग जर्नी 2026। वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करिए नए अपडेट्स के लिए, क्योंकि आगे आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।